ये हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए। और यहां पर हम लोग इथेनोइक अम्ल H2S, प्रोपेनॉन F2, NH3 और CCl4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे। मैंने आपको पार्ट 1 में सारा कंसेप्ट बता दिया था और साथ ही ट्रिक भी समझाया था कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाएंगे। यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डंडी है, तो एक डंडी में आपका दो बिंदु होगा, एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर। अगर आपके पास दो डंडी है कुछ इस प्रकार से, तो आपका यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, तो एक बिंदु यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर 4 बिंदु होगा। अगर आपके पास 3 डंडी है तो यहाँ पर एक बिंदु होगा, 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 यहाँ पर एक बिंदु, यानी कुल मिलाकर आपके पास 6 बिंदु होगा। मतलब समझिए, अगर आपका एकल बंद रहे तो आपको 2 बिंदु देना है, अगर आपका द्वि बंद रहे तो आपको 4 बिंदु देना है, अगर आपके पास त्रिबंध रहे तो इसमें आपको क्या करना है, 6 बिंदु देना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो ए है, यहाँ से क्या नाम है, इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये होता है इसका सूत्र। मैंने आपको सारा चीज पढ़ा दिया है कि किस प्रकार से आप सूत्र लिखेंगे, किस प्रकार से आप IUPAC नाम लिखेंगे। अगर आपने नहीं देखा है पुराना वीडियो तो आप सबसे पहले उस सबको देख लीजिए। और इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो सिंपल संरचना होता है उसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, COOH है, तो COOH को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारा O और ये रहा H, और यहाँ पर हमारे क्या है, CH3 है तो यहाँ पर C देंगे और H3 मतलब यहाँ पर एक H लगाएंगे, यहाँ पर एक H लगाएंगे और यहाँ पर एक H लगा देंगे। क्लियर है? अब देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पर C है तो चलिए C दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब C के ऊपर में क्या है, एक तो हमारे पास डंडी है और मैंने आपको बताया कि एक डंडी में 2 बिंदु होता है, तो यहाँ पर आपको 2 बिंदु देना है और यहाँ पर आपको H लिख देना है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, एक डंडी है, यानी यहाँ पर भी आपको 2 बिंदु देना है और यहाँ पर आपको H लिख देना है। वही काम यहाँ पर भी आपको करना है, आपने कर दिया, अच्छी बात है। यहाँ पर फिर से हमारे पास एक डंडी है तो एक डंडी देंगे, मतलब एक डंडी में 2 बिंदु देंगे। ठीक है, एक डंडी में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दो बिंदु देंगे, तो हमने यहाँ पर 2 बिंदु दे दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, C है तो हम लोग यहाँ पर C देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 डंडी है तो 2 डंडी में 4 बिंदु होता है, यहाँ पर 2 बिंदु और यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु। क्लियर है? ऊपर में हमारे पास O है तो O लिख दिया हमने। फिर देखिए यहाँ पर 1 डंडी है तो 1 डंडी में हम लोग 2 बिंदु देंगे और यहाँ पर O लिखेंगे। फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 डंडी है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बिंदु देंगे और यहाँ पर हम लोग H लिखेंगे। इतना तो आप समझ गए। अब देखिए जो आपको समझा रहा था मैं पार्ट 1 से, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, C है, O है और H है। H है, C है और O है। H का जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। इसके बाहरी कक्षा में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास एक एक करके इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए इस हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए सभी कार्बन के पास गिन लेते हैं। इस कार्बन के पास देखेंगे तो 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 1 4। इस कार्बन के पास देखेंगे तो 1 2 यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 1 4, मतलब कार्बन वाला भी ठीक है। ऑक्सीजन के पास अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास 6 होना चाहिए, तो क्या है, चलिए गिनिए। इस ऑक्सीजन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर 1 और 1 2 ही है, 2 ही है। 6 में से मात्र 2 है, तो क्या नहीं है, 4। तो आप 4 कहीं पर भी आप लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप 4 कहीं पर भी लगा दीजिए, आप लगा सकते हैं। इस ऑक्सीजन को देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 2 ही है, तो इसका भी क्या होगा, और 4 होगा, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर और 4 लगा देते हैं। आप कहीं पर भी लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, समझ में खाली आपको आना चाहिए कि आपको लगाना है। क्लियर है? तो ये सब का आप कोई मतलब नहीं रहा, ये सब का आप कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैंने सब काम सही कर दिया। अब आपको यहाँ पर करना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए करते हैं। ठीक है, ये H क्या करेगा, इसके साथ साझा कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन का। ये H भी क्या करेगा, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ये H भी क्या करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ये H भी क्या करेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। और मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूं कि जितना भी तत्व रहता है वो अपना अष्टक पूरा करता है। अष्टक मतलब 8 पूरा करता है। अब ये ऑक्सीजन को देखिए आप, इसके पास 1 2 यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 2 6 है।
इसको 8 होना है, तो बताइए और कितना चाहिए, तो 6 ठो है, तो अगर 2 ठो दे देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये 2 ठो को ले लेगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार से ये 2 ठो को ले लिया, बस ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब चलिए यहाँ पर ये जो सब है, मतलब सी सी ओ, इस सब का भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अष्टक पूरा कर देते हैं। ये सी क्या करेगा, ये भी अपना अष्टक पूरा करेगा। तो देखिए इस सी के पास पहले से 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो है, और इसे 4 ठो चाहिए, तो यहाँ से 1 ठो ले लेगा 5 ठो, यहाँ से 1 ठो ले लेगा 6 ठो, यहाँ से 1 ठो ले लेगा 7 ठो, और यहाँ से 1 ठो ले लेगा 8 ठो, मतलब कुछ इस प्रकार से काम करेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से ले लिया। ये सी क्या करेगा, ये से भी वैसा करेगा, 8 पूरा करेगा। जिसके पास यहाँ पर क्या कितना है, 2 ठो इधर है, यहाँ पर 1 ठो 3 ठो, यहाँ पर 1 ठो 4 ठो है, तो यहाँ से 1 ठो ले लिया 5 ठो, यहाँ से 2 ठो ले लिया 7 ठो, और यहाँ से 1 ठो ले लिया 8 ठो, मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा। ये कुछ इस प्रकार से बना दिया। ये ऑक्सीजन भी वही काम करेगा। देखिए इस ऑक्सीजन के पास 1 ठो 2 ठो, यहाँ पे 2 ठो 4 ठो, 1 ठो 5 ठो, 1 ठो 6 ठो पहले सही है, तो यहाँ से 1 ठो ले लेगा 7 ठो, और यहाँ से 1 ठो ले लेगा 8 ठो, तो कुछ इस प्रकार से बनाएगा। देखिए ये बनाया हमारा ऐसा। बस कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो आप जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की संरचना को देखते हैं। चलिए देखिए अब हमारे पास अगला संरचना हम लोग देखने वाले हैं H2S का, ठीक है। चलिए H2S का देखते हैं संरचना। सिंपल सा संरचना बनने वाला है H2S का। देखिए पहले H2S का तो आप जो संरचना, जो जनरल संरचना होता है, सबसे पहले तो आप उसको बना लीजिए। तो देखिए इसका जो होता है ना, S हमारा बीच में रहता है, इस H को हम लोग इधर लिखते हैं, और इस H को भी हम लोग इधर लिखते हैं। क्लियर है, ये होता है इसका मेन संरचना। तो चलिए पहले तो काम कीजिए, जो यहाँ पर ये जो संरचना है इससे हम लोग काम करते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर एक डंडी है, तो एक डंडी में हमारे पास 2 बिंदु होता है, तो हमने 2 बिंदु दे दिया। यहाँ पर भी एक डंडी है, तो एक डंडी में हमारे पास 2 बिंदु, तो हमने 2 बिंदु दे दिया, और ये रहा हमारे पास क्या, H रहा। क्लियर है, ठीक है। अब H का परमाणु संख्या होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। और ये जो सल्फर है S का परमाणु संख्या कितना होता है आप याद कीजिए, तो सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। सल्फर का कितना होता है, 16। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा और 6 होगा। सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 6। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए इस हाइड्रोजन के पास भी 1 ठो है, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है। और S के पास 6 ठो होना चाहिए, लेकिन इस S के पास 1 ठो और 1 ठो मात्र 2 ही ठो है, तो हमको और 4 ठो लगाना पड़ेगा। तो 2 ठो हम इधर लगा देते हैं, 2 ठो इधर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम आप समझ गए क्या है, क्या होता है इसका काम। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। पहला क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इससे साझा कर लेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये इससे साझा कर लेगा, और ये सल्फर क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक किस प्रकार से पूरा करेगा, तो अष्टक इस प्रकार से पूरा करेगा, इसका 2 ठो 2 ठो 4 ठो 2 ठो 6 ठो पहले से ही था, यहाँ से 1 ठो ले लेगा 7 ठो, और यहाँ से 1 ठो ले लेगा 800, 8 ठो हो गया, ठीक है। 800 नहीं 8 ठो हो जाएगा, मतलब इसके पास 6 ठो पहले से ही था, यहाँ से 1 ठो लिया 7 ठो, और यहाँ से 1 ठो लिया 8 ठो, और ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बना देगा। तो ये रहा हमारे पास H2S का संरचना। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के संरचना को देख लेते हैं। अगला संरचना है हमारे पास प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में हमारे पास क्या है, एक कीटोन है। प्रोपेनॉन में क्या है, हमारे पास एक कीटोन है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है CH3COCH3, ये होता है इसका सूत्र। मैंने आपको बता दिया है सारा, ये सब जो कंसेप्ट है मैंने आपको पहले बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आपका टाइम और बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए इसका संरचना बनाते हैं। यहाँ पर देखिए CO है, तो CO हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, तो हमने दे दिया। इधर हमारा CH3 है, तो यहाँ पर हम H देंगे, यहाँ पर H देंगे, यहाँ पर H देंगे। फिर से यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर हम लोग H देंगे, यहाँ पर H देंगे, यहाँ पर H देंगे। ये हुआ इसका सामान्य संरचना। लेकिन इसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर C है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, C देंगे। इसके ऊपर में हमने एक H दे दिया, 2 बिंदु दे दिया, क्योंकि एक डंडी है, एक डंडी में 2 बिंदु, बस आपको यही याद रखना है। थोड़ा इसको सीधा बना लेते हैं, इसको थोड़ा ठीक ढंग से दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं। क्लियर है, यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक डंडी है, यानी 2 बिंदु होगा। यहाँ पर C है, तो C लिखेंगे। यहाँ पर 2 डंडी है, यानी कि 4 बिंदु हो जाएगा, 4 बिंदु वो दे देंगे। यहाँ पर एक डंडी है, यानी कि हम लोग 2 बिंदु देंगे। यहाँ पर C है, लिख दिया। इसके ऊपर में 1 ठो H है, एक डंडी है, तो एक डंडी में 2 बिंदु और एक H दे दिया। इधर भी हमने वैसे ही किया, और इधर भी हमने वैसे ही किया। देखिए ये जो है ना, उसी प्रकार से हमने इस चित्र को लिख दिया। अब पहले आप तो मैंने जो बताया, देखिए यहाँ पर सारा का सारा काम ठीक है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या है, 2 ही ठो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 ठो इलेक्ट्रॉन होता है, तो और 4 ठो देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 ठो दे दिया, और हम लोगों ने यहाँ पर 2 ठो दे दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। बस अब आप बनाइए यहाँ पर क्वेश्चन को। चलिए संरचना बनाते हैं। ये कैसे हुआ मैंने आपको बार बार बताया, यहाँ पर भी आपको बता दिया,
अच्छे तरीके से। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आइए आप। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन लेके साझा करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर साझा करेगा, यहाँ पर भी ये साझा कर लेगा, यहाँ पर भी ये करेगा। चलिए कराते हैं सबको, का दिक्कत है कराने में। ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करता है। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 है पहले से, तो यहाँ से क्या करेगी 2 ले लेगा और ये अपना अष्टक भी पूरा कर लेगा। क्लियर है? चलिए अब जो कार्बन है वह इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अस्तित्व को ग्रहण करेगा, यानी कि अष्टक पूरा करेगा। तो ये कार्बन के पास पहले से 4 था, इधर 1 ले लिया, 5 इधर 1 6 इधर 1 7 इधर 1 8। मतलब ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा। देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से, एक सेकंड, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एक सेकंड, हाँ अब ये हमारा सही बना। क्लियर है? ये कार्बन भी क्या करेगा, देखिए 1 2 2 4 पहले से था, यहाँ से 1 लेगा 5, यहाँ से 2 लेगा 7 और यहाँ से 1 लेगा 8। तो ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है? ये कार्बन भी वैसा करेगा, इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2, तो 8 हो जाएगा इसका भी। देखिए आप थोड़ा चित्र को अच्छे तरीके से बनाइएगा। ये रहा इसका चित्र, यानी प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का ये रहा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा अगर नहीं आता है तो। चलिए अब हम लोग F2 का देख लेते हैं। ठीक है? F2 का संरचना हम लोग देख लेते हैं, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए F2 के संरचना को हम लोग देखते हैं। F2, अब देखिए F2 का जो संरचना बनता है ना, F2 का जो आप संरचना बनाएंगे, F2 क्या होता है, देखिए F2 का संरचना हमारा एक्चुअल में ऐसा बनता है। F2 का संरचना ऐसे बनता है। ठीक है? F2 का परमाणु संख्या होता है 9। ठीक है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाए क्या होगा, 2 होगा और 7 होगा। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। छोड़िए अभी इस बात को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर F है, एक हमारे यहाँ पर बंधन है और फिर से F है, तो F लिखेंगे। एक बंधन है तो एक बंधन में 2 बिंदु होता है, पता है ना आपको। एक बंधन में कितना बिंदु होता है, 2 बिंदु होता है, दे दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, F के पास कितना होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस F के पास मात्र 1 है, तो यहाँ पर 2 देंगे तो 3 होगा, यहाँ पर 2 देंगे तो 5 होगा और यहाँ पर 2 देंगे तो 7 होगा। उसी प्रकार से इस F का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका और 6 होगा, तो यहाँ पर 2 देंगे, यहाँ पर 2 देंगे और यहाँ पर 2 देंगे। क्लियर है? चलिए अब संरचना को बना लेते हैं फटाफट। कैसे होगा संरचना, ये F क्या करेगा, देखिए इस F के पास 7 है, यहाँ से 1 ले लेगा और 8 कुछ इस प्रकार से अपना अस्तित्व ग्रहण कर लिया। ये जो F है इसके पास भी 7 है, तो यहाँ से 1 ले लेगा, इस प्रकार से ये 8 बना लेगा। बस ये सिंपल सा संरचना था जो हमने यहाँ पर बता दिया और आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी प्रकार से एग्जाम में बनाएंगे। आगे बढ़िए, आगे के संरचना को देखिए। यहाँ पर ये तो अभी मैंने आपको बता दिया F2 का, ये तो आपको नहीं देखना है। अब हम लोग NH3 को देखेंगे और CCl4 को देखेंगे। तो देखिए NH3 का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। कोई बच्चा NH3 के संरचना को ऐसे बनाता है। ठीक है? कोई बच्चा NH3 के संरचना को ऐसे बनाता है। तो आपको बाबू जैसे बनाना है आप वैसे बनाइए, आप ये वाला बनाइए, ये वाला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। तो हम किसको बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि NH3 को। तो N को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इधर H हमारा रहेगा, इधर H हमारा रहेगा, इधर H हमारा रहेगा। चलिए जो हम लोग को नियम सिखाया गया वैसे ही करना है हमको। N दे दिया, यहाँ पर एक डंडी है तो एक डंडी में 2 बिंदु, यहाँ पर एक डंडी है तो एक डंडी में 2 बिंदु, यहाँ पर एक डंडी है तो एक डंडी में 2 बिंदु दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए H का परमाणु संख्या होता है 1, तो इसका 1 ही होगा। और ये जो N यानी कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और 5 होगा। बाहरी कक्षा में कितना आया, 5। लेकिन इस नाइट्रोजन के पास मात्र 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो है, 3 ठो है इसके पास। लेकिन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो और हम लोग इसको 2 दे देते हैं, तो 2 हमने इस प्रकार से दे दिया। ऊपर में कहीं पर भी दीजिए, कोई मतलब नहीं है, तो हमने दे दिया। क्लियर है? चलिए अब इसकी संरचना को बनाते हैं। अब हम लोग ये काम आपको करना ही है कि जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है ना, उतना सब में आपको लाना ही पड़ेगा। ये H क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन को, ये भी वैसे ही काम करेगा, ये भी हमारे पास वैसे ही काम करेगा। इतना तो बात आप समझ गए हैं, आगे बढ़िए। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इसके पास 2 ठो और 1 ठो, 3 ठो और 1 ठो, 4 ठो और 5 ठो। 5 ठो इलेक्ट्रॉन पहले सही है, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से 1 ठो ले लेगा, 6 ठो हो जाएगा, यहाँ से 1 ठो ले लेगा, 7 हो जाएगा और यहाँ से 1 ठो ले लेगा, 8 हो जाएगा। यानी कुछ ये इस प्रकार से बनाएगा, अपना अष्टक को कुछ इस प्रकार से पूरा करेगा। समझ में आया? तो ये रहा NH3 का संरचना। अगर समझ में आ रहा है तो एक कॉमेंट बनता है, आप एक कॉमेंट जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास।
अगला है हमारे पास CCl4। क्या है? CCl4। और CCl4 का जो होता है, ये C हमारा यहाँ पर रहता है, Cl इधर आएगा, एक ठो Cl इधर आएगा, एक ठो Cl इधर आएगा और एक ठो Cl आएगा इधर। तो C का जो परमाणु संख्या होता है 6 यानी कि 2 और 4, तो इसके बाहरी कक्षा में 4 होना चाहिए। और Cl का परमाणु संख्या होता है 17, जो हम लोग लिखते हैं 2, 8 और 7, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 7 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर C है तो C लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा हम लोग वो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक डंडी है तो एक डंडी में कितना बिंदु? तो 2 बिंदु Cl, यहाँ पर भी 2 बिंदु और Cl, यहाँ पर भी 2 बिंदु और Cl, यहाँ पर भी 2 बिंदु और C और L। ये Cl है, ठीक है, आप इसको यू मत समझिए, ये क्या C है और L है। इसको भी मैं ठीक ढंग से लिख देता हूँ C और L, और इसको भी मैं लिख देता हूँ C और L। C और L यानी कि क्लोरीन, जिसको हम लोग क्लोराइड भी बोलते हैं, क्लोराइड है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए। यहां पर अब थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा पहले आपको समझना पड़ेगा। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो देखिए इस कार्बन का 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, ठीक है। क्लोरीन का होता है 7 ठो, लेकिन यहां पर मात्र 1 ही ठो दिया गया है, तो और क्या ठो होना चाहिए? 6 ठो। तो यहाँ पर 2 ठो, यहाँ पर 2 ठो, यहाँ पर 2 ठो, 6 ठो हो गया। इसके लिए भी क्या करेंगे? इधर 2 ठो, इधर 2 ठो और इधर 2 ठो। इसके लिए भी क्या करेंगे? इधर 2 ठो, इधर 2 ठो और इधर 2 ठो। इसके लिए भी इधर 2 ठो, इधर 2 ठो और इधर 2 ठो। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, तो इससे अच्छा और क्या है। अब ये जो क्लोरीन है देखिए, इसके पास 7 रो है, यहाँ से 1 ठो ले लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा, 8 बनाएगा। ये क्लोरीन के पास 7 रो है, यहाँ से 1 ठो ले लेगा, मतलब ये 8 बनाएगा कुछ इस प्रकार से। ये भी वही काम करेगा 8 बनाने का, और ये भी कुछ वही काम करेगा 8 बनाने का। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब जो कार्बन है बीच वाला, ये भी वही काम करेगा। देखिए यहाँ पर 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो पहले से था। यहाँ पर 1 ठो लेगा 5 ठो, यहाँ पर 1 ठो लेगा 6 ठो, यहाँ पर 1 ठो लेगा 7 ठो और यहाँ पर 1 ठो लेगा 8 ठो, यानी कुछ इस प्रकार से ये बना लेगा। ठीक है, देखिए ये बन गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है कंसेप्ट? अब देखिए कभी कभार क्या होता है, आपको S8 का पूछा जाता है, S8 का, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप S8 का खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमें S8 का भी बता दीजिए, तो मैं आपको अगले लेक्चर में S8 का भी बता दूंगा, अगर आपका कमेंट आता है तो। नहीं तो मैं आपको S8 नहीं बताऊंगा। देखिए एक्चुअल में जो S8 का बनता है ना, मतलब S जो होता है ये वलय संरचना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से एक रिंग स्ट्रक्चर का बनाता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे क्या होता है। देखिए सल्फर अभी मैंने आपको बताया 16 होता है, अगर इसको तोड़ा जाए तो 2 8 और 6 होगा, यानी सबके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए इसके बाहरी कक्षा में यहाँ पर 2 ठो, ठीक है, इधर भी आप 2 ठो लगाइए, इधर भी आप 2 ठो लगा दीजिए, इधर भी आप पहले 2 ठो लगाइए, इधर भी आप 2 ठो लगा दीजिए, इधर भी आप 2 ठो लगाइए, इधर भी आप 2 ठो, यहाँ पर आप 2 ठो, यहाँ पर आप 2 ठो, यहाँ पर आप 2 ठो, ये रहा इसका 2 ठो, ये इसका 2 ठो यहाँ पर, ये 2 ठो यहाँ पर, ये 2 ठो यहाँ पर, ये 2 ठो यहाँ पर और ये 2 ठो यहाँ पर। ठीक है, अब आप एक एक करके कहीं, मतलब और 2 ठो बच रहा है तो 2 ठो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। आप कहीं पर भी लगाइए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लगा दीजिए। अब लगाने के बाद क्या करना होगा, इसका संरचना आपको बनाना है। ठीक है, आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 6 है तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 ठो लेगा, कुछ इस प्रकार से बनाएगा। इसके पास 6 होता तो यहाँ से 2 ठो ले लेगा, मतलब एक सेकंड, ये क्या करेगा, ये यहाँ से 2 ठो ले लेगा, कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा बनाएगा। ये भी क्या करेगा, मतलब सारा का सारा कंसेप्ट हमारा यहीं पर इस प्रकार से ही होने वाला है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।